हेलो एवरीवन, ये आपके जूलॉजी एलयू के थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर वीडियो होगा। और आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले जब सिलेबस डिस्कस किया था उसमें बताया था कि आपके थर्ड सेमेस्टर में दो पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर आपका होगा आपके डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स। क्या है डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी? मतलब आपके जितने भी आपके बायोलॉजिकल उसमें आपके एनाटॉमी और जितने भी आपके फीचर हैं, फिजियोलॉजी, जितने भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे या किसका पढ़ेंगे? वो है कॉर डेटा का। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है पेपर। ठीक है, और दूसरा जो आपका पेपर है वो एनिमल बिहेवियर है। तो आपके फर्स्ट पेपर में मैंने बताया था कि आपके 4 यूनिट्स हैं और पहला जो यूनिट है आपका जो है कॉर्डेट्स से है। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है उसका चैप्टर जो है कॉर्डेट्स का है। और पहले यूनिट के पहले चैप्टर में जो आपका कॉर्डेट्स है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपके ये यूनिट 1 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका इंडेक्स अगर हम देखते चले तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन और कैसे इनका ओरिजिन हुआ है, कौन कौन से इनके एंसेस्टर्स रहे हैं या क्या क्या इनके एंसेस्टर को माना गया है और क्यों माना गया है। ठीक है, इसके बाद आपके जो है इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो जनरल पूरे कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूरे के पूरे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो भाई जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, जितने भी इसमें एनिमल इंक्लूडेड हैं उनकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है और उनकी फिर भाई हम क्लासिफिकेशन देखते चलेंगे। कहाँ तक देखेंगे? ऑर्डर लेवल तक देखेंगे। ठीक है, कि उनके ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद जितने भी आपके लेक्चर्स आएंगे वो आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट आपके कॉर्डेट्स। ठीक है, और फाइलम कॉर्डेट्स में अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपके कॉर्डेट्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई एनिमल किंगडम को जब हम लोग क्लासिफाई करना शुरू करते हैं तो आपके क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक है, तो आपके जो एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स भी। ठीक है, और इसके बाद आपके आते हैं वर्टिब्रेटा के कॉर्डेट्स मेंबर आते हैं। अब है क्या कि ये एनिमल के पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है या इसको कॉर्ड्स ही बोलते हैं। ठीक है, वो भी डॉर्सलिस मतलब डॉर्सल साइड पे होते हैं। ठीक है, वाइल द कॉर्डेट्स हैज नोटोकॉर्ड एट सम स्टेजेस, ऐसा भी नहीं है कि ये नोटोकॉर्ड पूरे के पूरे लाइफ स्टेज में पाए जाए। ठीक है, ये आपके कुछ लार्वल स्टेज पे भी पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग किसमें? कॉर्डेट्स में रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि हम लोग आगे देखेंगे भाई नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं, नर्व कॉर्ड क्या होता है, क्या है जो नोटोकॉर्ड आपके जिसके बेसिस पे आपने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अभी ये नया नया आपका क्या है कि टर्म कुछ हम लोग देखेंगे, फिर उसके डेप्थ में जाके उसको और डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहली बात हम यहाँ से क्या समझे भाई कि एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट वाले जो ग्रुप हैं, इनवर्टिब्रेट वाले जो ग्रुप हैं वो क्या है? नॉन कॉर्डेट है, मतलब कि इनके पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि नोटोकॉर्ड मतलब आपका क्या होता है? बाद में जाके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक है, कॉलम बनता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम आपके क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड जाके बनते हैं। अब इसके साथ और देखेंगे हम लोग क्या कि आपके नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड क्या हो गए हैं? वर्टिब्रल कॉलम बन गए हैं। ठीक है,
वो आपके क्या है, वर्टिब्रल कॉलम बन गया। एक आपका टर्म आता है नर्व कॉर्ड। दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नर्व कॉर्ड क्या होता है, ये जो नर्व कॉर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, ये ब्रेन बनाने का काम करते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि आपके नर्व कॉर्ड क्या होते हैं और नोटोकॉर्ड क्या होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा बैक बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे बैकबोन को बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों टर्म में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपका एक होता है, इनके अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं। किसके अंदर, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट पाया जाता है। गिल स्लिट क्या होता है, हमें पता है कि गिल स्लिट हमारे क्या, ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में, या कह सकते हैं आप सीधे बोलिए कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज में आपके गिल स्लिट हेल्प करते हैं। होता क्या है कि अगर जब हम कॉर्डेट की बात करते हैं तो इसमें आपके फेरेंजियल, ठीक है, जियल आपके गिल स्लिट होते हैं। फेरेंजियल मतलब आपके फेरिंग्स के पास क्या होता है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास आपके ये क्या होते हैं, गिल स्लिट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके गिल स्लिट केवल इन्हीं के पास पाए जाते हों, ये आपके विसरल ऑर्गन्स के पाउचेस मतलब अगल बगल पाए जा रहे हैं, तो हम कहते हैं विसरल क्लैफ्ट। विसरल ऑर्गन मतलब आपके बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पास अगर पाया जाए तो उनको अलग नाम दे देंगे। ब्रैंकियल आपके गिल स्लिट होते हैं। ब्रैंकियल का मतलब आपके लंग्स के अराउंड भी और सारे गिल स्लिट एक्स्ट्रा जो है गिल स्लिट पाया जाए। ब्रैंकियल का मतलब है लंग, ठीक है। तो है क्या कि गिल स्लिट बहुत जगह पे होते हैं बॉडी में, तो जहां जिसका पोजीशन होता है उसी के बेसिस पे हमने नाम दे दिया। तो है क्या कि कॉर्डेट्स में ये जो आपके गिल स्लिट पाए जाते हैं वो फेरिंग्स के साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, फेरिंग्स के साइड में पाए जाते हैं, इसलिए हमने फेरेंजियल गिल स्लिट बोल दिया, ठीक है, या फेरिंग्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं इसलिए हमने फेरेंजियल गिल स्लिट बोल दिया। इसके साथ साथ जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एनल टेल होता है, ठीक है, एनल टेल। अब हम एनल टेल से क्या समझते हैं कि भाई पहले तो एनल का मतलब हो गया कि एनस, ठीक है, और टेल का मतलब पूंछ। तो आपके एनस मतलब जो एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन हो तो उसको हम लोग एनल टेल बोलते हैं। मतलब एक्सक्रीटरी पोर है, क्या है, एक्सक्रीटरी पुर है, मतलब आपका इसको एक और नाम दे सकते हैं एनस, ठीक है, एनस। आपको पता है कि माउथ का जो पार्ट शुरू होता है, माउथ से लेके आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, माउथ से शुरू हुआ एनस पे जाके खत्म होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल यही होता है। तो एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जहां से आपके बॉडी का वेस्ट क्या होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है। और यही एनस के बाद अगर कोई एक्सटेंशन है, कोई पूंछ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनल टेल। और ये एनल टेल आपके कॉर्डेट के फीचर है। तो ये जो 4 फीचर होता है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये 4 फीचर आपने कभी लिख दिया कि कॉर्डेट के ये फीचर होते हैं तो भाई आपका जो है एक आउटफ्रेम तैयार है। अब इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें और इंक्लूडिव कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन याद हो तो, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया अब ये हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हुए चलेंगे और कैसे कैसे किस जगह पे इसका यूज करना है वो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भाई नोटोकॉर्ड किस में है, कहाँ लार्वल स्टेज में है, कहाँ लार्वल स्टेज के पूरे लाइफ या फिर पूरे लाइफ टाइम में है, ठीक है, कहीं टेल पे प्रेजेंट है तो ये, और फिर इसके बाद ये कहाँ कन्वर्ट हो गया है आपके वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। आई होप ये जितना पॉइंट है ये बहुत इंफॉर्मेटिव और आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका बेस है, यहां से हम अगर कॉर्डेट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको ये बेस पता होना चाहिए। ये बेस पता है तो कॉर्डेट पढ़ना बहुत 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 इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम पीडीएफ को डिस्कस करें, ठीक है।
ये आपके कुछ मेंबर्स हैं कॉर्डेट्स के, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एप्स है, फिर आपके रेप्टिलियंस हैं, ये आपका जो है एम्फीबियन मतलब फ्रॉग हो गया। तो ये आपके कुछ मेंबर्स हैं जो आपके कॉर्डेट्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो है क्या कि ये मेंबर्स हम लोग कहीं ना कहीं पूरे पूरे नोन हैं कि भाई इनको भी हम जानते हैं, इनको भी जानते हैं, फिशिस को भी जान रहे हैं, ये शार्क है, तो सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं। और ये आपके फाइलम जो है कॉर्डेट्स है उसके कुछ मेंबर्स हैं। तो आपके कॉर्डेट्स जो होते हैं हायर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनमें ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी के एनिमल्स आते हैं और ये सारे आपके एप्स रेप्टिलियंस जितने भी हैं ये आपके उन्हीं के मेंबर हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके कॉर्डेट्स हम लोग मैक्सिमम लोग जो है कॉर्डेट्स के अभी फीचर से हम लोग नोन हो गए, इसीलिए भाई मैंने नोन पहले ही करा दिया, क्योंकि आपके टॉपिक में जो है ये इंक्लूडिव यहीं से हो रहा है कि आप जो है मोस्ट इसको ऐसा है कि आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, आप जानते होंगे बहुत सारी चीजें। तो हाँ, आप जान गए हैं हम कि क्या क्या इनके जो फीचर्स हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एक आउट फ्रेम हमने पहले देख लिया है, ठीक है। तो है क्या कि इससे हम लोग अब फैमिलियर हो चुके हैं। अब क्या है कि ये कह भी रहे हैं कि ह्यूमन को इंक्लूड करता है, तो हमें तो जानना ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम फैमिलियर हो चुके हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट है थोड़ा, नॉन ऑल, हाँ क्या है कि नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। इसको जरा सा गौर करेंगे, क्या है कि आपके जो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, मतलब कि सारे के सारे जो कॉर्डेट के मेंबर हैं वो वर्टिब्रेट ही नहीं हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपके जो कॉर्डेट्स के जो मेंबर हैं, मतलब जितना भी हम अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे, कहने का ये मतलब है कि जितने भी इनके मेंबर हैं, इनके घर में जितने भी, या फिर कह ले इनके अंदर जितने लोगों को इंक्लूड किया गया है, जितने एनिमल्स को, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट का क्या मतलब है कि आपके क्या वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे एनिमल जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम एक सीधे सिंपल शब्द में बोले तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर पाई जाए वो आपके एनिमल वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाए, ठीक है। तो आपका क्या है, इसीलिए कॉर्डेट्स को फर्दर क्लासिफाई भी किया गया है भाई। आगे हम लोग देखते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स में भी डिवाइड हुए हैं। तो है क्या कि आपके सारे के सारे कॉर्डेट्स में जरूरी नहीं है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पाई ही पाई जाए, मतलब कि आपके कॉर्डेट्स के जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके कॉर्डेट्स के जो नोटोकॉर्ड होता है, कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा ना कि नोटोकॉर्ड जो है एक कॉमन फीचर है, तो नोटोकॉर्ड जरूरी नहीं है कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में बदल जाए। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, लेकिन इसको अभी रिवर्स में देखें तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। ये हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स में तो आते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको अगर इन्वर्स करके भी आप कभी ऐसे कंफ्यूजिंग आपका कोई स्टेटमेंट हो और उसको जस्टिफाई करना हो, एक्चुअली द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पॉइंट कि इसको प्रूव करिए या बताइए कि आपके सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताना इंपॉर्टेंट लगा है और आप लोग भी इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि सारे कॉर्डेट्स के मेंबर जो होते हैं वो उनके नोटोकॉर्ड जरूरी नहीं है कि वर्टिब्रल कॉलम में बदल ही जाए, मतलब रीढ़ की हड्डी सब लेके नहीं घूमते हैं एनिमल। जैसे आप रेप्टिलियन वगैरह को देखेंगे तो उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास आपका कुछ इंप्रेशन रहा है नोटोकॉर्ड का, तो हम अलग नहीं कर सकते हैं इनको कॉर्डेट से, ठीक है। अभी आगे हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो और हमको क्लैरिटी मिलती ही चली जाएगी कि भाई हम बात कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल कॉर्डेट्स क्या क्या उनके फीचर्स है कि है क्या इनके फीचर्स में, एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन द केस ऑफ द ह्यूमन एंड मेनी अदर वर्टिब्रेट्स दे हैव फीचर, ठीक है। दीज फीचर may only be present in the embryons, मतलब कि एम्ब्रियन मतलब उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हो सकता है कि ये फीचर आपके प्रेजेंट हो, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि पहली चीज फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरिंग्स के पास गिल स्लिट अगर पाया जा रहा है तो ये आपके क्या होते हैं, कॉमन फीचर होता है, ठीक है, कॉर्डेट्स का कॉमन फीचर है, ठीक है। अब ये गिल स्लिट
आपके क्या हो जाते हैं, हमें पता है कि बाद में ब्रैंकियल में भी बदल जाते हैं, या फिर होता किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन के लिए होता है, गैसियस एक्सचेंज करना है। जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ये आपके अदर चीजों से रिप्लेस होते जाते हैं, लंग्स से आपके, ठीक है, जिसको पल्मोनरी हम लोग बोल दिए या ब्रैंकियल बोल दिए, ठीक है। तो है क्या कि ये बदलते चले जाएंगे, ठीक है। सीरीज ऑफ ओपनिंग, अब देखिए ये थ्रोट के आसपास, या कह सकते हैं आपके डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके आसपास जो है, ये नेक के आसपास इधर आपके खुला हुआ गिल स्लिट होता है, ठीक है। नेक के आसपास या एलिमेंट्री कैनाल के आसपास आपके जो गिल स्लिट्स खुले हुए होते हैं, ये आपका पार्ट होता है फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। तो जिसके इर्द गिर्द पाया जाए ये गिल स्लिट, आपके हमेशा इनको फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं। These are often but not always used as gill। अब कह रहा है कि भाई हो सकता है इस गिल का हमेशा यूज हो भी रहा हो और ना भी यूज हो रहा हो सकता है कि ये लंग्स के साथ एक्स्ट्रा गिल्स किसी एनिमल में प्रेजेंट हो। तो है क्या कि ब्रैंकियल हमने देखा, विसरल क्लैफ्ट देखा, मतलब कि विसरल ऑर्गन के आसपास भी ये गिल्स पाए जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्किंग ही हो, बट दे आर गिल स्लिट पाया जाना इज अ फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है। तो आपके गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हर एक कॉर्डेट्स के पास पाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट आपके फीचर है। अब देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट का अगर वर्किंग हम देखते हैं कि कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि भाई फेरेंजियल गिल स्लिट है क्या है क्या है। तो ये जो आपके गिल स्लिट्स होते हैं, एक्चुअली जो वाटर होता है फेरिंग्स से होते हुए गिल्स तक जाता है और करता क्या है, गिल्स को भिगोता है, ठीक है। गिल्स को भिगोता है इन द सेंस कि आपकी गिल्स को ऑक्सीजनेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। अलॉन्ग विद दैट आपके जो गिल स्लिट होते हैं उसके पास एक एंडोस्टाइल नाम का, कहते हैं जो है एंडोस्टाइल नाम का एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, ठीक है। एंडोस्टाइल जैसे ह्यूमंस में बाद में ये थायराइड ग्लैंड में बदल जाता है। थायराइड ग्लैंड हमें पता है कि आयोडीन का मेटाबॉलिज्म करता है, आयोडीन का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो सेम इनका भी काम यही है कि एंडोस्टाइल आपके पाए जाते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट में, ठीक है। और ये करते क्या है, आयोडीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। स्पेशली मेराइन जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आयोडीन मेटाबॉलिज्म करने का काम ये करते हैं। और हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी में यही एंडोस्टाइल बाद में थायराइड ग्लैंड में बदल जाता है। हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन मेटाबॉलिज्म ह्यूमंस में करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनाटॉमी में जब पढ़े होंगे एनिमल्स के जरूर पढ़ा होगा। ये जो एंडोस्टाइल होता है एक और काम करता है, आपके जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं स्पेशली उनके साथ एक तो आयोडीन मेटाबॉलिज्म कर ही रहा है, वाटर के साथ बहुत सारे सॉल्ट आते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या करता है, ये एंडोस्टाइल सिक्रीट करता है म्यूकस को। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस को। ये करता क्या है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस आपको पता है कि कुछ चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है जो सिक्रीट करे। अब फेरेंजियल गिल स्लिट का एक और काम होता है, एक तो रेस्पिरेशन करा रहा है, दूसरा चीज ये बोल रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन कराए ही कराए, तो इसका ये मतलब है कुछ तो और हेल्प करता होगा। तो फेरेंजियल गिल स्लिट एक और काम करता है फिल्टर फीडर का। क्या काम करता है, फिल्टर फीडर का। फिल्टर फीडर मतलब पानी में जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं उनको पकड़ के खाने में हेल्प करता है। तो है क्या, ये जो म्यूकस होता है ये हेल्प क्या करेगा, उन फाइटोप्लैंक्टन्स को चिपक जाए ये गिल स्लिट से, ताकि आपके एनिमल्स बाद में इसको ट्रैप करके खा सके या डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो है क्या कि फेरेंजियल गिल स्लिट आपके एक्स्ट्रा चीजों में क्या हेल्प कर रहा है, फिल्टर फीडर में। और उसके साथ ये जो एंडोस्टाइल है आपके एक्वेटिक एनिमल में आयोडीन मेटाबॉलिज्म तो करा ही रहा है, उसके साथ साथ म्यूकस सिक्रीट कर रहा है कि भाई ये फिल्टर फीडर का काम थोड़ा और इनहैंस्ड वे में कर पाए। तो ये काम इनका होता है कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे तो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स या छोटे छोटे एनिमल्स जो वाटर बॉडी के साथ अभी ऑक्सीजन देने के समय गैसेस एक्सचेंज के टाइम एंटर किए थे नेक के साइड में, तो वो क्या करे, उसमें जो फंसे हुए ऑर्गेनिज्म है वो इनके साथ साथ चिपक जाए, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया गिल स्लिट का, बहुत ही डिटेल में हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। मैंने बता दिया भाई नर्व कॉर्ड आपके क्या होते हैं, बाद में ये क्या हो जाएंगे, यही नर्व कॉर्ड
नोटोकॉर्ड जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, नर्व कॉर्ड कहा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, और ये नर्व फाइबर आपको पता है कि इन्हीं का एक अच्छा खासा एक कह सकते हैं कि कनेक्शन हो, तो ये क्या करते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे और इन्हीं का एक अच्छा खासा एक कलेक्शन हो तो ये ब्रेन बनाते हैं। तो आपका ब्रेन प्लस बैक के स्पाइनल कॉर्ड को बनाने में ये हेल्प करते हैं। इससे ज्यादा इसका क्या है कोई और एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो है क्या कि नर्व कॉर्ड का काम आपके स्पाइनल कॉर्ड को बनाना है, दूसरा चीज आपके ब्रेन को बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपका क्या होता है? अच्छा, नोटोकॉर्ड मतलब जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है वो कार्टिलेज का भी बना हो सकता है और बोन का भी बना हो सकता है, ठीक है। तो है क्या कि कार्टिलेज जो होता है सॉफ्ट आपका कहीं ना कहीं जैसे आपके नाक पे और पिन्ना पे पाया जाता है, तो ये सॉफ्ट स्केलेटन की तरह बिहेव करते हैं या सॉफ्ट स्केलेटन होते हैं, ठीक है। तो आपके जो नोटोकॉर्ड होते हैं बाद में दे विल एक्ट और दे विल कन्वर्ट इनटू द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कैन बी कार्टिलेजिनस और बोनी वंस, ठीक है। तो है क्या कि आपके कहीं ना कहीं बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब पोस्ट एनल टेल, पोस्ट का मतलब बाद में, एनल मतलब एनएस हो गया और टेल का मतलब एक्सटेंशन हो गया। क्या है? पोस्ट का मतलब आफ्टर हो गया या बाद में हो गया। एनएस, ठीक है, एनएस का मतलब एस्क्रेटरी पोर लिख लीजिए, एस्क्रेटरी पोर लिख लीजिए, ठीक है, या आपके एलिमेंट्री कैनाल का एंड लिख लीजिए, एस्क्रेटरी पोर, ठीक है। इसके बाद टेल का मतलब आपके एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक्सटेंशन किसी भी चीज का एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो है क्या कि पोस्ट एनल टेल का मतलब हो गया कि आपके एनस के बाद एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अगर किसी एनिमल में है, जैसे स्पेशली नोटोकॉर्ड्स में है, हमें पता है बंदर के पास पूंछ होता है, कई बार हमें बोलते हैं कि हमारे भी अभी बहुत सारे ऐसे, हम गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे तो यू विल विजिट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पे ऐसा होता है कि एम्ब्रियो जो होते हैं या फिर कोई बच्चा हुआ है तो उसके साथ टेल भी निकला है, ठीक है। तो है क्या कि इट इज द एविडेंस कि भाई हमारे पास जो एक्सटर्नल आपके एक्सटेंशंस रहे हैं और नहीं यूज हुआ है तो दे हैव रिड्यूस्ड और बिकम कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन और धीरे धीरे डिसअपियर हो गए हैं। तो ये टेल आपको बॉडी में एम्ब्रियो जब तक डेवलप होता है तब तक पाए जाते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं तो आप ये याद रखिएगा कि कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी हो सकते हैं, उनके एडल्ट स्टेज पे भी हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर एक कॉर्डेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद ये आपके जितने फीचर्स थे, कॉर्डेट के फीचर थे, मैंने बहुत डिटेल में जितना अच्छा बता सकती थी मैं बता चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, कैसे कॉर्डेट्स की ओरिजिन मानी जाती है। तो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स मतलब हमने अभी फीचर देख लिया, अब हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन कैसे हुआ है मतलब कहाँ से आए हैं, इनके फॉसिल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो है क्या कि कॉर्डेट्स को पहले तो कुछ चीजें मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सोचने और बोलने वाले जो है बहुत लोग बहुत सारी थ्योरीज अपने दे रखे हैं, कहते हैं कि ये निडेरियन से आए हैं, ठीक है, जिसको सिलेंट्रॉन्स वगैरह जो आपके इनवर्टिब्रेट्स के मेंबर्स हैं आपको पता है, तो इनसे आए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड है। तो सॉफ्ट बॉडीड का मतलब है जितना भी है सब कुछ, कोई हड्डी वड्डी तो है नहीं, जितनी भी चीजें हैं सब गल जाती हैं। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उनके फॉसिल प्रिजर्व होते नहीं है, तब उनके फॉसिल्स है नहीं तो उस पर रिसर्च कैसे करे, स्टडी कैसे करे। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी ला देती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको, इस बात को मानना थोड़ा सा एक होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि माने या ना माने, ऐसे वाला केस हो जाता है। लेकिन माना यही जाता है कि कॉर्डेट्स को जो है, कॉर्डेट्स की ओरिजिन इनवर्टिब्रेट से हुआ है। मतलब स्पेशली आपके क्या है कि अब कह रहा है कि डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, अब इसको डिटरमाइन करना कि हाँ भाई उसी से हुए हैं, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी है, मानेंगे नहीं। लेकिन हाँ हम जो सोचने वाले दे दिए अपना सोच विचार यहाँ दे के रखे हुए हैं कि आपके इनवर्टिब्रेट ग्रुप से आए हैं और जो है डेवलप कर गए हैं, ठीक है। तो आपका
कुछ इनके एंसेस्टर्स को इन्वर्टिब्रेट से कर दिया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है। अब हालांकि ये है कि वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है तो कोई फॉसिल्स बचता नहीं है बहुत दिन तक, या कह सकते हैं कि बहुत दिन तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है एज फॉसिल, तो हम स्टडी नहीं कर सकते उसके ऊपर, या हमने स्टडी ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक सोच था, ये पहला आपका कह सकते हैं कि जो है थ्योरी दिया गया था कि कहीं ना कहीं ये आपके निडेरियन से, या आप यहाँ लिख सकते हैं अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, निडेरियन से इनको माना जाता है कि ये इन सारे आपके क्या है एनिमल्स से होके निकले हुए हैं। तो है क्या कि थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अब देखिए, हाँ, सिलेंट्रेटा थ्योरी, अब मेनी ऑफ द थ्योरीज हैज पुट फॉरवर्ड, तो सबसे पहले सिलेंट्रेटा थ्योरी आती है। कहते हैं कि सिलेंट्रेटा, अब आपने देखा है जेलीफिशेस वगैरह, तो है क्या कि जेलीफिशेस में आप देखेंगे कि उनके पास क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो भाई रेडियल सिमेट्री है, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में या कॉर्डेट्स में देखेंगे तो हम तो बाइलेटरल है, हमें काटो आधा आधा तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में बदल जाते हैं। इनको आप रेडियली काटते हैं, मतलब सेंटर से कहीं भी रख के काटेंगे तो ये आपके इक्वल पार्ट में ही बटने वाले हैं। तो है क्या कि रेडियल सिमेट्री आपके सिलेंट्रेट फॉलो करते हैं, हम तो बाइलेटरल सिमेट्री फॉलो करते हैं। तो फिर जो है सिमिलैरिटी हम कैसे देख रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि बस कुछ भी कह दिए कि भाई इनके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री हट गई, ये बाइलेटरल सिमेट्री डेवलप कर लिए, तो और एडवांस होते गए आपके जो थ्री जर्म लेयर, ये तो आपको पता है कि 2 जर्म लेयर इसमें होता है और हमारे अंदर 3 जर्म लेयर होता है। तो इन्होंने बोला कि बाद में 3 जर्म लेयर भी डेवलप हो गया, ऐसे ही इवोल्यूशन होता गया और ये एकदम सीधे कॉर्डेट्स में बदल गया। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी सिलेंट्रेट थ्योरी बोलती है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉर्डेट्स डेवलप फ्रॉम द सिलेंट्रेट। इट इज बिलीव दैट रेडियल सिमेट्री ऑफ द सिलेंट्रेट और नीडोब्लास्ट डिसअपियर, मतलब धीरे धीरे आपका क्या हो गया, गायब हो गया, और एडवांस कैरेक्टर डेवलप हो गए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, गिव राइज द कॉर्डेट्स, और ये क्या हुआ, एडवांस कैरेक्टर इतने डेवलप हो गए कि सीधे कॉर्डेट्स पे बदल गए। ठीक है, दिस थ्योरी और क्या बोलता है कि कॉर्डेट्स जो है माइट हैव एक्वायर्ड हायर कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अपने आप से इनमें कुछ कुछ एडवांस कैरेक्टर आते चला गया है। ये थ्योरी मतलब गजब की थ्योरी है, और बाद में एक्सेप्ट भी नहीं किया गया कि भाई कैसे जो आपके ऑर्गेनिज्म इतने लोअर जो है आपके ऑर्गेनिज्म या सेलुलर लेवल पे ही है या टिश्यू लेवल पे ही है, वो इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी में इतनी जल्दी कैसे इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इसको मानना कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए भी अभी भी ये इम्पॉसिबल जैसा ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या थ्योरी है। ये पहली थ्योरी थी। अब दूसरी जो थ्योरी है एनालिड थ्योरी है। एनालिड की थ्योरी मतलब एनालिड्स आप समझ रहे होंगे, अर्थवॉर्म। ठीक है, याद कर लीजिए अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म से क्यों कनेक्ट कर दिए, क्योंकि अर्थवॉर्म में होती है बाइलेटरल सिमेट्री। थोड़ा सा और देखेंगे, अर्थवॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ कनेक्ट कर ले। तो अर्थवॉर्म के साथ ये भी है कि उनका जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन मिक्स होता है। ठीक है, तो पिंक ब्लड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अर्थवॉर्म में आपके पूरे जो है क्लोज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, मतलब आपका जितना भी सर्कुलेशन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आपके आर्टरीज और वेन के अंदर हो रहा है। उसके साथ साथ उसमें हार्ट वगैरह भी देखेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे बॉडी में जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं वो वेंट्रल साइड पे, मतलब बेली साइड यानी वेंट्रल साइड पे होता है। ठीक है, बेली साइड मतलब पेट के साइड पे होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में सारे के सारे विसरल ऑर्गन आपके डॉर्सल साइड पे होते हैं। तो वहां से हमारा दिक्कत हो जाता है कि नहीं क्या ये कैसे हो गया। तो है क्या कि अब हम देखते हैं एनालिड थ्योरी क्या बोलता है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द कॉर्डेट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द एनालिड स्टॉक, मतलब कि एनालिड के जितने स्टॉक है जैसे राउंडवर्म वगैरह है वहां से इनको लेके वहां से ये जो है एडवांस कैरेक्टर आते आते ये कॉर्डेट्स वाले फिर आपके एनिमल्स आने लगे। ठीक है, Like many chordates have annelids showing bilateral symmetry। ठीक है, कि मतलब आपके chordates भी bilateral symmetry शो करते हैं, annelids भी bilateral symmetry शो करते हैं। मेटामेरिज्म, हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है गजब का मेटामेरिज्म शो होता है, मतलब जितने भी विसरल और मतलब ऑर्गन्स हमारे अंदर रखे गए हैं, किडनी और ये सारी चीजें अच्छे खासे एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ही रखा गया है। तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स मेटामेरिज्म है,
और वहीं आप अर्थवॉर्म को भी देखेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म यहीं से आपका स्टार्ट ही हुआ है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भी। तो ठीक है, मेटामेरिज्म देख लेते हैं। हेड देख लिया, ठीक है, हमारे पास भी हेड है, इनके पास भी सेफलाइजेशन हेड है। लेटरल सिलोम, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में भी लेटरल सिलोम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, हमारे पास भी माउथ से लेके एनस तक का पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल इनका भी कंप्लीट है, माउथ से लेके एनस तक ये भी पाए जाते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास है, हीमोग्लोबिन इनके ब्लड में भी मिक्स है। तो अच्छा, बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल गई। तो एनालिड से कहीं ना कहीं ये थ्योरी ले लिया गया कि हाँ, हो सकता है कि एनालिड जो है आपके ये एंसेस्टर हमारे हो सकते हैं, या कॉर्डेट्स के जो मेंबर्स हैं उनके एंसेस्टर हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और जो है यहाँ पे द रिजेम्बलेंस इज इनहेंस्ड, और इस रिजेम्बलेंस को और हम अच्छा कब मान लेते, अगर जो आपके अर्थवॉर्म में ये दिक्कत नहीं आती कि आपका जो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड के जो मतलब ऑर्गन्स है वो डिफर नहीं करते हमारे से और उनके से। मतलब हमारे जो विस्ट्रल ऑर्गन है वेंट्रल साइड पे है, इनके जितने विस्ट्रल ऑर्गन है वो डोर्सल साइड पे है, और इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड जो डोर्सल साइड में पाया जाता है। तो है क्या कि यहाँ से हमारा जो है कुछ चीजें डिफर कर जाती हैं। तो यहाँ से इनहेंस्ड, अब इनहेंसमेंट का ये मतलब है कि और मानते, लेकिन कब मानते, जब डोर्सल और वेंट्रल वाले में कंफ्यूजन नहीं होता हमें, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आपके जो एनालिड्स होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं विसरल ऑर्गन होते हैं, डोर्सल साइड में होते हैं, मतलब हार्ट वगैरह, ठीक है। तो है क्या कि ये आपका ये थोड़ा सा आपके कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, बट द माउथ वुड बी डोर्सल, ठीक है, इज अनलाइक दैट ऑफ द कॉर्डेट। मतलब आपका माउथ जो होता है इनमें डोर्सल होता है, और आपके कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, वेंट्रल माउथ होते हैं। माउथ जो होता है इनका जो है डोर्सल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आप डोर्सल और वेंट्रल में कंफ्यूज, अगर जैसे मुझे भी कंफ्यूजन है, स्टिल कितना भी पढ़े कंफ्यूजन रहता ही रहता है, तो डोर्सल से और वेंट्रल से चीजें कैसे याद रख सकते हैं। वेंट्रल का मतलब होता है बेली साइड, ठीक है, बेली साइड मतलब कि आपका जो पेट वाला साइड है, ठीक है, पेट वाला साइड क्या है, वेंट्रल साइड है। और डोर्सल से याद रखेंगे बैक साइड, ठीक है, बैक साइड। तो ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने देगा, दो वर्ड्स को हमेशा कभी मैशअप नहीं करना है। और डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, तो है क्या कि माउथ इनके बैक साइड में पाया जाता है और हमारे वेंट्रल साइड में माउथ पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो आपके डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि और जो अर्थवॉर्म से अगर कनेक्ट भी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाता है। यहीं से ये थ्योरी कहीं ना कहीं डिस्कार्डमेंट के साइड जाना शुरू हो जाती है। मेटामेरिज्म, अपेंडेजेस ऑफ द एनालिड डिफर इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, हमारे अंदर अपेंडेज लिम्स के फॉर्म में होते हैं, 2 या 4 इतने ही होते हैं। और इनका देखेंगे तो अपेंडेजेस आपको पैरापोडिया, ये नैरिश वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 1,00,000 पैर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होती है, यहीं से हम थ्योरी डिस्कार्ड भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बाइलेटरल सिमेट्री है, हेड है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जो है आपके ट्रैक्ट है, ये बहुत सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स फाइलम में भी पाए जा रहे हैं। तो कैसे हम इसके बेसिस पे छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करके एकदम डायरेक्ट से ये नहीं कह सकते हैं कि यही एनालिट से एकदम डायरेक्ट कॉर्डेट्स आपके बन गए हैं, ठीक है, ये चीज है। तो आपकी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं आपकी कुछ पॉइंट्स आगे हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स अब जो है आपके ड्रॉबैक्स में ऐड हो रहा है कि भाई नहीं, ये चीजें तो हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है, तो हम डायरेक्ट कॉर्डेट्स तक कैसे चले जाए। मतलब कॉर्डेट्स आपके एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं यहाँ से जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो आपके और हमारे अंदर रेड ब्लड सेल में जो है आपका रेड ब्लड सेल पाया जाता है, तो डिसॉल्व हीमोग्लोबिन होना और एक आरबीसी पाना इज अनदर थिंग। रेड ब्लड सेल मतलब पूरा सेल पाया जाता है, ठीक है, पाई कॉनकेव शेप का हमारे अंदर रेड ब्लड सेल पाया जाता है। इसके अंदर आपका है क्या कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो है क्या कि बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। एक पिगमेंट पाना और एक पूरा ब्लड सेल पाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम इस बेसिस पे आपका पूरा का पूरा ये नहीं कह सकते हैं हीमोग्लोबिन इज जस्ट अ पिगमेंट, राइट। तो है क्या कि इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपके पूरे के पूरे एनालिड जो है वो कॉर्डेट से पूरा मिक्स हम करके हाँ यहीं से गया है। तो कुछ ना कुछ इसकी थ्योरीज ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करने में एक डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें हम देखें तो थर्ड आपकी थ्योरी आई थी
इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट की थ्योरी जो कॉर्डेट्स के लिए मानी जाती है, तो थोड़ा सा ये एक्सेप्टेबल थ्योरी जाता है कि इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट से आपकी जो कॉर्डेट थ्योरी है वो बहुत ज्यादा मैच कर सकती है कि इनके ओरिजिन जो है मतलब कॉर्डेट का ओरिजिन आपके इकाइनोडर्मेट और हेमिकॉर्डेट से हो सकता है। क्यों हो सकता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। दिस थ्योरी क्या है, आपका रिफर क्या करती है, इन्फर्स क्या करती है, ओरिजिन ऑफ द कॉर्डेट्स फ्रॉम हेमिकॉर्डेट्स इकाइनोडर्मेट्स कॉमन एंसेस्टर इसके माने जाते हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेस। अब फॉलोइंग एविडेंसेस मतलब अब इनके सबूत क्या क्या मिले हैं। एविडेंस का मतलब होता है कि किस सबूत के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि भाई आपके इकाइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट से आपकी थ्योरी मिल रही है। तो पहला जो एविडेंस है वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है आपके कॉर्डेट्स में और इकाइनोडर्म्स में और हेमिकॉर्डेट्स में, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी हमें देखने को मिली। ठीक है, तो वो जो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स होते हैं क्या होते हैं, एंट्रोसिलोमिक होते हैं, मतलब इनका जो सिलोम होता है एंट्रोसिलोम से डेवलप करता है। अब मैं ये बताऊं, सिलोम मतलब आपको ऑलरेडी मैंने बताया है बहुत बार, ये होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन, मतलब कि आपका अंदर के ऑर्गन जितने भी रखे गए हैं वो क्या है, आपके बॉडी कैविटी के अंदर रखे गए हैं। इसको हम लोग एक प्रॉपर टर्म दे देते हैं सिलोम। ठीक है, और क्या एंट्रोसिलोमिक का क्या मतलब हो गया कि आपके जो एंट्रोसिलोमिक जो है आपके प्रिमिटिव जो गट होता है, मतलब प्रिमिटिव तरीके का जो पेट अभी डेवलप होता है एम्ब्रियो में, उसमें पाउचेस छोटे छोटे बन जाए या कैविटी बन जाए, सिलोम बन जाए, उससे डेवलप हुआ अगर कोई सिलोम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि मीजोडर्म, मतलब मीजोडर्म आपकी थर्ड लेयर होती है जर्म लेयर की, किसकी, जर्म लेयर की। हमको पता है कि 3 जर्म लेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्टोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है, और आपका जो सबसे क्या है मीजोडर्म एक लेयर होता है, ये थर्ड जर्म लेयर होता है। इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, ऑर्गन डेवलप करते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ सिग्नेचर देता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म आपके जो है इकाइनोडर्म्स में भी पाए जाते हैं और आपके कॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं कि हाँ ये एम्ब्रियोलॉजिकल, हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में आपके मीजोडर्म मतलब आपका पहले बाहर एक्टोडर्म, फिर अंदर वाला एंडोडर्म और बीच वाला मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है। तीन जो आपके दोनों कॉर्डेट्स है, इकाइनोडर्म्स है और हेमिकॉर्डेट्स ऑल्सो, तो उनके जर्म लेयर में ये तीनों लेयरिंग्स पाई जाती है। अब क्या है कि देयर रिजेम्बलेंस बिटवीन द बाइपिनेरिया लार्वा। अब देखिए कि इकाइनोडर्म्स जो होते हैं जब एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जब एडल्ट में होते हैं, ठीक है, इकाइनोडर्म्स केवल जब एडल्ट में होते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री फॉलो करने लगते हैं। बट द वन एविडेंस वी गॉट फ्रॉम द एम्ब्रियो कि भाई जब ये क्या होते हैं लार्वल स्टेज में होते हैं तो बाइपिनेरिया लार्वा होता है, और ये जो लार्वा होता है आपका ये क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री फॉलो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब इसके लार्वा कुछ इस तरह से ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, और होता क्या है, इसको जब काटेंगे बीच से तो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। सेम आपके जो ह्यूमंस को ले लीजिए या कॉर्डेट्स के मेंबर को देख लेंगे, तो ज्यादातर इनकी बॉडी आप ऊपर से नीचे तक काटिए तो बाइलेटरल 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज में बाइपिनेरिया लार्वा और एक टॉर्नेरिया लार्वा है, इन दोनों में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ टॉर्नेरिया लार्वा है, यहाँ बाइपिनेरिया लार्वा है, तो भाई दोनों में पाए जा रहे हैं। तो हम लार्वा में ये सिमेट्री देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो हमें दिख रहा है ना ये सिमेट्री, तो आपके पुराने स्टेजेस पे है ये सिमेट्री। मतलब आपका एक एविडेंस है इन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। सेंट्रल नर्व जो आपका नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली दोनों में होता है। ठीक है, डेवलप फ्रॉम द डोर्सल स्ट्रिप, मतलब आपके डोर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड से जो है डोर्सल स्ट्रिप से निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपका डोर्सल स्ट्रिप मतलब आपके एक्टोडर्म के लेयर से निकल
है, ठीक है। तो है क्या कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है जो डॉर्सल साइड से निकल रहा है और किसके एक्टोडर्म्स के लेयर से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें एम्ब्रियो आपके जब डेवलपमेंट में दोनों में कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एविडेंस बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट एविडेंस था, पहला सबूत था कि एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे हमने एक देख लिया, बहुत ज्यादा ये क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। अब सीरोलॉजिकल एविडेंस, सीरोलॉजिकल का मतलब बॉडी का जो सीरम है, ठीक है, बॉडी की जो फ्लूइड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा मिलती है, किसकी, एकाइनोडर्म्स की, हेमिकॉर्डेट्स की और कॉर्डेट्स की। कैसे, ये बॉडी के सीरम में जितने भी एंटीबॉडी है, जितने भी एंटीजन है, ठीक है, एंटीजेंस है, एंटीबॉडी आपको पता होगा एजीई है, ए है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, स्पेशली 5 होते हैं, आईजीएम है, सॉरी एजी नहीं आईजीएम होता है, ये आप लोग सॉरी आईजीएम लिखने और एक बोलने में जो डिफरेंस ऐसे वर्ड्स का मैनिपुलेशन है, स्लिप ऑफ टंग सॉरी। तो है क्या कि ये सारे एंटीबॉडीज हैं। फिर एंटीजन, एंटीजन मतलब जो आपके कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को पहचानता है, ठीक है, आपके प्रोटीन्स वगैरह जितने भी होते हैं और इसके साथ सीरम्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, किसकी, एकाइनोडर्म्स की, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की, ठीक है। तो बॉडी जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों के अंदर। अब हेंस ये सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है, क्लोजली रिलेटेड मिल रही है। रेडियल सिमेट्री ऑफ द एकाइनोडर्म्स disprove their relationship with the bilateral symmetry। थोड़ा सा तो भाई आपका यहाँ पे है कि रेडियल सिमेट्री आपके एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स में आ जाते हैं, ये चीजें मैंने बता के रखी हुई है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कहीं ना कहीं वो सिमेट्री देखने को मिल जा रही है, ठीक है। तो आपके कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, अब देखिए यहाँ पे दिया है, बट बोथ द प्रिमिटिव एंड द अर्ली एकाइनोडर्म्स शो द बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो आपका प्रिमिटिव मतलब आपके पुराने लार्वा और थोड़ा सा और लार्वा डेवलप हो जाता है, फिर भी हमें बाइलेटरल सिमेट्री वहां तक तो देखने को मिलती है, एडल्ट फॉर्म तक वो सिमेट्री बदल जाती है, बट आपके इन चीजों तक दिखती है, ठीक है। तो ये एविडेंस बहुत ज्यादा है। अब क्या है, एंसेस्ट्री ऑफ द कॉर्डेट्स में हम क्या देखेंगे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपके बॉडी जो प्लान है इवॉल्व विद द ड्यूटेरोस्टोम। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, यूनिक आपके कॉर्डेट्स बॉडी प्लान जो है वो ड्यूटेरोस्टोम एनिमल से डेवलप हुई है, ड्यूटेरोस्टोम टाइप से डेवलप हुई है। अब इसको, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं, हाँ, ड्यूटेरोस्टोम ये जो आपका टर्म है इसको मैं बताऊं आपको, तो होता क्या है कि जिन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई आपके एनस पहले डेवलप, क्या है, एनस, एनस पहले डेवलप कर जा रहा है, मतलब एस्किरेटरी पोर, एस्किरेटरी पोर पहले डेवलप कर जा रहा है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो रहा है, एनस पोर या एस्किरेटरी पोर पहले डेवलप कर जा रहा है। इसके बाद आपके माउथ बन रहे हैं, इसके बाद आपका क्या है, माउथ बन रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। एक और टर्म आता है प्रोटोस्टोम, एक और टर्म आता है प्रोटोस्टोम। प्रोटो का मतलब ही होता है कि फर्स्ट, और स्टोम का मतलब हो गया माउथ। तो है क्या कि एलिमेंट्री कैनाल डेवलप कर रहा है और सबसे पहले माउथ डेवलप कर जाए तो उसको हम लोग प्रोटोस्टोम बोल दिए। और कॉर्डेट्स में क्या होता है भाई, पहले एनस बनेगा फिर माउथ बनेगा, तो ये आपके ड्यूटेरोस्टोम का कैरेक्टरिस्टिक होता है और कॉर्डेट्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो है क्या, अब बोल रहा है कि ये द यूनिक कॉर्डेट्स बॉडी प्लान इवॉल्व द ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स, ठीक है। आपके कॉर्डेट्स जितने भी होते हैं, ज्यादातर ड्यूटेरोस्टोम जितने भी एनिमल्स होते हैं, स्पेशली इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स आपके ड्यूटेरोस्टोम वाला जो है पैटर्न फॉलो करते हैं। सम टाइम बिफोर द कैम्ब्रियन, मतलब कि आपके जब क्या है डायनासोर एक्सटिंक्ट होने वाले उसके पहले, उसके बाद के जस्ट जो है इरा का टाइम बता रहे हैं। और 3-4 जो एरविन है, वैलेंटाइन है 1999 में बोला, और ब्लेयर और हेडगेज जो है 2005 में इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो है आपका जो कॉर्डेट्स है, ये ड्यूटेरोस्टोम जितने भी एनिमल्स फॉलो करते हैं डेवलपमेंट, उनको इंक्लूड करते हैं, या कहीं ना कहीं उनके पैटर्न जो है ज़्यादा उस पैटर्न वाले एनिमल्स को ही इंक्लूड
ठीक है। कॉर्डेट्स ट्रेडिशनली इंक्लूड वर्टिब्रेट, मतलब इनके हिसाब से कि वर्टिब्रेट इसके अंदर आता है कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। लैंसलेट आता है जिसको सिफेलोकॉर्डेट्स का एक मेंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल है। ट्यूनिकेट्स आते हैं, ठीक है, ये यूरोकॉर्डेट्स होते हैं। और होता क्या है, लेकिन ट्यूनिकॉर्डेट्स मतलब इनके ऊपर, ट्यूनिकेट्स का मतलब ही होता है कि बॉडी पे एक जैसे एक्स्ट्रा, ट्यूनिका मतलब एक मेम्ब्रेन पूरा जो है बोरे के अंदर भरे हुए ऐसे वाले लगते हैं। तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कॉर्डेट के बॉडी के स्ट्रक्चर से मैच करता नहीं था, तो इन्होंने थोड़ा सा इस पे अपनी आपत्ति दिखाई कि नहीं नहीं इसके जैसे जैसे बट ट्यूनिकेट्स डू नॉट एग्जिबिट द आपके कॉर्डेट्स का बॉडी प्लान फॉलो नहीं करते, ठीक है। और हेमिकॉर्डेट्स और क्या बोले कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये सिस्टर जैसे, इन्होंने बोला कि दोनों जो है मैक्सिमम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जो भी ये आपके ग्रुप है ये आउट ग्रुप है कॉर्डेट्स के, मतलब कुछ एम्ब्रियोनिक चीजें तो कॉर्डेट से मैच करती हैं बट टोटली दे आर नॉट सिमिलर, तो ये आउट ग्रुप हो गए हैं आपके, मतलब हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेट्स को आउट ग्रुप जैसे रखा गया है। कॉर्डेट्स के कुछ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से तो मैच किया बट नॉट टोटली, है ना। और आपके इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स को बोला कि ये सिस्टर ग्रुप है, मैक्सिमम चीजें मैच करती हैं। और क्या है कि कॉर्डेट्स जो आपके हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वर्टिब्रेट, आपके सेफेलोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स, और ट्यूनिकेट्स का बस बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं करता है, एडल्ट की बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं करती है कॉर्डेट से। और हेमिकॉर्डेट्स वगैरह को क्या बोला है कि आपके जो है सिस्टर ग्रुप आपकी काइनोडर्म से है और भाई आउट ग्रुप कर दिया है कॉर्डेट से, मतलब कुछ एम्ब्रियोनिक चीजें तो मिल रही हैं बट नॉट ओवरऑल चीजें नहीं, ठीक है। तो ये आपके इरविन और वैलेंटाइन वगैरह ने क्या दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग कॉर्डेट्स, ये आपके जो एंसेस्ट्रल जो थ्योरी है उसके बेसिस पे दिया हुआ था। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो एलयू का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच है ये आपका सारथी बैच है, क्या कि इसमें आपको सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स आपको मैम पढ़ाएंगी, मैथ्स आपको सर पढ़ाएंगे, मैं जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, और आपका जो है ये आपके सर बॉटनी पढ़ाएंगे और ये मैम आपकी केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं। तो ये आपका जो बैच है ये आपके 599 पूरा जो बैच है आपको 599 में मिल रहा है, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ इसके थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट, पीडीएफ आपके सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। और क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फिर शॉर्ट नोट्स है, पर्सनल आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए, ये सारी चीजें आपको इतने बैच में मिलने वाली हैं। और 10 जुलाई से पहले अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, गुरुकुल 10 जो आपका कोड है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपका बैच आई रियली विश, और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये आपके लिए एक वीडियो भी है, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो इतने कम तो आपके चार्ज में इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे टीचर का मेंटोरशिप और सारी आपको नोट्स है, लेक्चर है, ऐप पे मिलेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और आप इसको जाके जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करके विजिट करिए, ठीक है। और आपके अब हम जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉर्डेट्स का, क्या है क्लासिफिकेशन हमें देखना, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स है। तो हम देखेंगे कि भाई कॉर्डेट्स को कैसे जो है नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया है। सो आपके जो वीडियो है काफ़ी आपका कहीं ना कहीं लंबा होते जा रहा है, तो है क्या कि ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ और इंक्लूडिव चीज़ें हम देखते हैं जो आपके एंसेस्टर वाले चीज़ों से ही रिलेटेड है। ये जो आपका है ये थोड़ा सा इसको हम लोग अभी क्या है इस डायग्राम को या फिर कह सकते हैं जो आपका ये चार्ट है इसको थोड़ा समझेंगे। इसके पहले ये थोड़ा सा इंक्लूड कर ले एंसेस्टर वाले में, ठीक है। अब इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है। और आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके जो अंदर के क्लासिफिकेशंस एनिमल्स जो रहे हैं उनके साथ भी वो फॉलो होता है, ठीक है। अभी तक हम कॉर्डेट्स का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, और बाकी जो आपके मेंबर्स हैं फिर उनके साथ भी वो कैसे कनेक्ट करना है ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो एंसेस्टर वाले में है क्या कि जीनो टर्बेला, ये आपका जो है अभी कंफर्म नहीं है कि इकाइनोडर्म के मेंबर है या हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर है, ठीक है। लेकिन है क्या कि आपका ज्यादातर कैरेक्टर इसका हेमिकॉर्डेट से मैच करता है, तो हम मैक्सिमम ऐसे लेके चलते हैं कि ये इसी का मेंबर है, ठीक है। अभी ये डिटरमिन नहीं हुआ है।
ठीक है क्या कि अब लैंग्वेज पढ़ ले, फिर थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि जीनो टर्बेला जो है हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है, एज मॉलिक्यूलर एविडेंस, कि भाई ये भी ड्यूटेरोस्टोम वाला जो है पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का, ठीक है, एविडेंस। अब क्या है कि यूनाइट किसके साथ करता है, हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, कि अब बट देयर एग्जैक्ट पोजीशन विद इन द ड्यूटेरोस्टोम इज नॉट येट क्लियर, मतलब कि आपकी जीनो टर्बेला जो है ये किस आपके पोजीशन पे है, मतलब किसके अंदर रखा गया है या फिर किसका मेंबर एग्जैक्टली है, ये अभी तक क्या है कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब हेमिकॉर्डेट या इकाइनोडर्मेट किसमें से ये किसका मेंबर है ये अभी कंफर्म नहीं है। बट अगर आप बुक के रेफरेंस, अच्छे बुक के रेफरेंस थोड़ा देखेंगे तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करके दे दी है कि हेमिकॉर्डेट से कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है। तो ऑल 5 कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक हमने जितने जो कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स के पढ़े हैं, जैसे आपका पोस्ट एनल टेल हमने देख लिया, ठीक है, आपके पूंछ वाला जो बात मैंने बोला है, फिर डोर्सल नर्व कॉर्ड हमने देख लिया कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, नोटोकॉर्ड हमने देख लिया जो वर्टिब्रल कॉलम में जा रहा है, एंडोस्टाइल हमने देख लिया फेरेंजियल गिल स्लिट में पाया जा रहा था और क्या कर रहा था, आपके फिल्टर फीडिंग में हेल्प कर रहा था, म्यूकस और आयोडीन मेटाबॉलिज्म वगैरह करके, है ना, और फेरेंजियल गिल स्लिट तो हमने देख ही लिया है जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ब्रीदिंग में हेल्प है, ठीक है। एट वन टाइम एंड अदर बीइंग सजेस्टेड टू हैव होमोलॉगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट्स, तो है क्या कि आपके ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपके कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसके साथ साथ आपका कुछ होमोलॉग जो है another has been suggested to have homologous structure present in the hemichordates, आपके कुछ homologous मतलब similar आपके जो है स्ट्रक्चर जो हेमिकॉर्डेट्स में है वो भी आपके कॉर्डेट्स में इंक्लूडिव है, बट ऑल दिस फीचर्स आर लैकिंग इन इकाइनोडर्मेट्स, मतलब कुछ आपके फीचर इकाइनोडर्मेट्स में लैकिंग है और जीनो टर्बेला में भी आपके कहीं ना कहीं वो चीजें लैकिंग हो जाती है। द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू द हेमिकॉर्डेट्स सजेस्टिंग दैट दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन, कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहा है ये सारे आपके जो है जितने भी आपके रिलेटिव्स रहे हैं हेमिकॉर्डेट्स के या फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक जिनके अंदर ये रहा है वो क्या हुआ है कि लॉस्ट होते गया है, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है और आपके जो कॉर्डेट्स है उनका एग्जिस्टेंस आपका बाद में इवोल्यूशन से हुआ है, कैसे इवोल्यूशन से, हेमिकॉर्डेट की इवोल्यूशन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया कि एक आपका कंसाइज दे दिया है कि भाई आपके जितने ऑर्गेनिज्म है जैसे जीनो टर्बेला है या फिर आपका हेमिकॉर्डेट्स है या इकाइनोडर्म्स है, हम जोड़ तो रहे हैं लेकिन क्या है कि इवोल्यूशन इनमें लगातार होते रहा है और तब जाके ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके फीचर्स एडवांस फीचर है जो डेवलप होते चले गए हैं, ठीक है। तो ये आपके 3-4 एनिमल से हमने जोड़ा इसको कॉर्डेट्स के इवोल्यूशन को, स्पेशली हम जोर किस चीज पे दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जीनो टर्बेला, इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स, तो ये आपके मोस्ट ऑफ द एविडेंस देते हैं जहां से हम कॉर्डेट्स की ओरिजिन को क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद आपके कॉर्डेट्स की और कोई थ्योरी नहीं दी गई है जो ओरिजिन को एक्सप्लेन करे, ठीक है। अब हम इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। आपके जितने क्लासिफिकेशन हुए हैं कॉर्डेट्स के ग्रुप तक ये हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप तक स्पेशली, फिर क्लासेस तक जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। अभी थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ले, जो अभी तक हमने पढ़ा है सेम वही सारे कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के क्या है, सारे मेंबर्स क्या हो सकते हैं भाई, उसके मेंबर्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पानी वाले भी आपको कॉर्डेट्स मिलेंगे, एरियल भी मिलेंगे, उड़ने वाले भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले भी मिलेंगे, फ्री लिविंग भी मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि लिविंग विथ नो फुली पैरासिटिक फॉर्म, मतलब आपके फ्री लिविंग का मतलब है कि पैरासिटिक फॉर्म मिल भी सकते हैं और आपके फ्री लिविंग फॉर्म भी मिल सकते हैं। तो यहाँ आप लोग जो है लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपके पैरासिटिक फॉर्म भी मिल सकते हैं और फ्री लिविंग फॉर्म भी मिल सकते हैं।
है कि किसी के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड है तो पैरासिटिक हो गए, और फ्री लिविंग का मतलब अपना खाना खुद ही ढूंढ रहे हैं तो आपके फ्री लिविंग हो गए। अब क्या है, दूसरी चीज बायलैटरल सिमेट्री फॉलो होती है। जी हाँ, फॉलो होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन फॉलो होता है। ऑब्वियसली हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन देख रहे हैं कि विसरल ऑर्गन जैसे प्लेस हुए हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता ही होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, आपको पता है कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, इसके बाद बॉडी वॉल, आपके बॉडी वॉल स्पेशली आपका क्या होता है कि ट्रिप्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, ये हमने पढ़ा है। सिलोमेट्स होते हैं, ऑब्वियसली बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, ट्रू सिलोम भी होता है, एंट्रोसिलोमिक भी होते हैं। साइजोसिलोमिक का मतलब होता है, साइजोसिलोमिक का मतलब होता है जब मीजोडर्म की जो लेयर है वो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। ठीक है, और क्या हो, इससे बने सिलोम तो होता है आपका साइजोसिलोमिक। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर आपके ट्रू सिलोम और एंट्रोसिलोम और साइजोसिलोम में हमने देख लिया है। ट्रू सिलोम का मतलब है कि मीजोडर्म से ही क्या हो, मीजोडर्म से ही आपका ये सिलोम पूरा, मतलब ये कैविटी पूरी डेवलप हुई। ठीक है, और मीजोडर्म की लेयर उस कैविटी को ढके हुआ है, आप कहीं ना कहीं पूरी लेयरिंग है। एंट्रोसिलोम मैंने बता दिया कि मिडगट में क्या हो, पाउचिंग हो जाए, पॉकेटिंग हो जाए। और साइजोसिलोम, मीजोडर्म अगर स्प्लिट कर जाए और सिलोम बना ले तो ये आपके साइजोसिलोम होते हैं। तो तीनों तरह का सिलोम आपके कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कॉर्डेट्स के जो एनिमल है उनमें देखने को मिलता है। और क्या है, स्केलेटल रॉड, ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो आपका जो नोटोकॉर्ड है कहीं ना कहीं आपका स्केलेटल रॉड ही है, बॉडी को सपोर्ट ही करता है। ठीक है, तो आपका ये चीज आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या पूरे लाइफ साइकिल में हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, मतलब नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस मस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फ्रॉम द माउथ टू द एनस एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीट होता है। माउथ से लेके क्या है, एनस तक आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, और ये सारे पार्ट्स आपके पाए जाते हैं। अब क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है, मतलब आर्टरीज और वेन के अंदर ब्लड जो है अपना फ्लो करता है, आपकी बॉडी कैविटी में नहीं फ्लो करता है। हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें देखना है। हार्ट क्या है, इसका वेंट्रल साइड में होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है और ये अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रीडिया, मीजोनेफ्रिक भी हो सकते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी सकती है। तो है क्या कि अगर थोड़ा सा यहाँ से मैं बता दूं, एक तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होते चला जा रहा है। प्रोटोनेफ्रिक जो ऐसे आपके कह सकते हैं नेफ्रीडिया होते हैं, क्या होता है, ये लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं किसमें, फिशेज में, और क्या होता है, एम्फीबियन में। ठीक है, एम्फीबियन में। ठीक है, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग देख लीजिए, और फिशेज मतलब मछली देख लीजिए। अब क्या है, आपके जो मीजोनेफ्रिक होते हैं ये अडल्ट में पाए जाते हैं। अडल्ट में आपके एक्सक्रीटरी वेसल्स पाए जाते हैं किसमें, फिशेज में और एम्फीबियन में। और जो मेटानेफ्रिक होता है ये ह्यूमंस के आपके जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब एडवांस नेफ्रॉन टाइप के होते हैं, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं और किडनी का फॉर्मेशन करते हैं ये ऐसे नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ से आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तीनों तरीके की आपकी जो है जो एक्सक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, होप ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आपको कॉर्डेट का मतलब एक बेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जाएगा, थोड़ा हमें दिमाग लगा के और अच्छे से उसको पढ़ना है, समझना है। एक बार फ्रेमवर्क अच्छे से समझ आ गया तो आपको आगे जितने भी, देखिए क्लासिफिकेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं को तो पढ़ना है पूरे यूनिट्स, तो आपको क्लासिफिकेशन पे अच्छे से फोकस करना है। आप भी कुछ पढ़ के आइएगा, मैं भी आपको फिर आगे आपके क्लासेस में कंटिन्यू करूंगी इसको। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।